महाभारत युद्ध के बाद योद्धाओं की विधवाओं का क्या हाल हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में लाखों लोग मारे गए, बचने वालों में 15 पांडवों और 3 कौरवों से थे। इस प्रकार इस युद्ध ने लगभग पूरे भारतवर्ष को सैनिकों से मुक्त कर दिया। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, जिनकी विधवाएं और परिवार शोक में डूबे थे। लेकिन युद्ध के 15 वर्ष बाद वे सभी एक रात के लिए जीवित हो उठे, जहां कई विधवाएं अपने पति के साथ बैकुंठ जाने के लिए जल समाधि में चली गईं। महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ। महाभारत के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में बताया गया है कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजकुमार बन गया और अपने पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती की सेवा करने लगा। धृतराष्ट्र गांधारी ने अपनी सेवा से प्रसन्न होकर लगभग 15 वर्ष में अपने पुत्रों के दुहक से छुटकारा पाया। लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि पुत्र, हम वन में रहना चाहते हैं, हमें बताओ। युधिष्ठिर इससे दुखी हुए, लेकिन विदुर की बात मान गए। अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय तपस्वी वन चले गए। हस्तिनापुर की जनता इस बीच पांडवों की देखभाल से खुश थी, लेकिन युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां अक्सर रोती रहती थीं। भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियां एक दिन सहदेव को मां कुंती से मिलने की इच्छा हुई। अगले दिन पांडव द्रौपदी को लेकर वन में चले गए और हस्तिनापुर के लोग भी उनके साथ थे। इनमें उन योद्धाओं की विधवा भी शामिल थीं, जिनके पति महाभारत युद्ध में मारे गए थे। वन पहुंचने पर लोग भी कुंती और धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास रहने लगे। वेद व्यास ने पांडवों को शोक दूर करने के लिए एक दिन आश्रम आया। पांडव और हस्तिनापुर के अन्य लोगों को यहां देखकर कहा कि आप लोग अपने मरने वाले प्रियजनों के लिए शोक न करें। वे सभी स्वर्ग में या फिर किसी दूसरे स्थान पर सुखी हैं। लोग इन व्यास की बातों से प्रभावित नहीं हुए। तब महर्षि ने कहा कि आज रात मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाऊंगा। तब कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने युद्ध में मारे गए पुत्रों को कर्ण को देखने की इच्छा व्यक्त की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने पारिवारिक सदस्यों को देखना चाहते हैं। गंगा तट पर आश्रम था। सूर्योदय होने से पहले महर्षि वेद व्यास सभी को गंगा तट पर ले गए। सूर्यास्त के बाद उन्होंने तपोबल से महाभारत में मारे गए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद एक एक कर सैनिक गंगा में बहने लगे। थोड़ी देर में जल से भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी और शिखंडी निकल आए। धृतराष्ट्र गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य नेत्र दिए। पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी लोग अपने मृत परिजनों को सामने खड़ा देख खुश हो गए। जब सभी ने अपने प्रियजनों से बात की तो सबको लग गया कि उनके प्रियजनों ने मृत्युलोक के सभी दुहकों से छुटकारा पा लिया है और अपने अपने स्थानों में रह रहे हैं। इसके बाद हर कोई दुखी हो गया। रात में विधवाएं अपने पतियों के साथ परलोक चली गईं और मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा में कूदकर गायब होने लगे। यह देखकर महर्षि व्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ अपने स्थान पर जाना चाहती हैं, वे गंगा जल में अपना जीवन त्याग सकती हैं। यह कहते ही सभी विधवा महिलाओं ने गंगा में कूदकर अपना जीवन त्याग दिया और अपने पति के स्थान पर चली गईं। इस वीडियो में बेस्ट पार्ट कौन सा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि उसके बारे में और वीडियो हम बना सके। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।